भूषण जी और पंडित जी के पास आज उनके एक रीडर का मेल आया है। ये रीडर उनके ब्लॉग के शुरुआती रीडर्स में से है। हमेशा कमेंट करके पंडित जी से कम्युनिकेशन बनाए रखते हैं और आज पहली बार उन्होंने मेल किया है। कुछ परेशानी में है और इसमें पंडित जी की सलाह चाहते हैं। मेल कुछ इस तरह से है। पंडित जी नमस्कार, मैं नरेश कुमार हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं आपका ब्लॉग रेगुलरली पढ़ता हूं और आपसे कई बार कमेंट्स के जरिए बात भी कर चुका हूं। आज मैं अपनी पर्सनल लाइफ की एक सिचुएशन में आपकी हेल्प लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप पहले मेरी सिचुएशन को समझें और फिर मुझे गाइड करें कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी समस्या मेरी फैमिली से जुड़ी है। मेरी फैमिली यानी परिवार में मैं, मेरी पत्नी सुधा और हमारा एक बेटा है। बेटा बहुत पहले ही विदेश में सेटल हो चुका है। उसकी शादी भी हो चुकी है और एक बेटी भी है। मैं और सुधा साल में एक बार बेटे के पास चले जाते हैं। कभी कभार बेटा भी अपने परिवार के साथ आ जाता है। मुझे और मेरी पत्नी को बेटे के बाहर सेटल होने से कोई परेशानी नहीं है। उल्टा हम खुश हैं कि वो अपनी फैमिली और करियर में खुश है। मैं और सुधा भी साथ में बहुत सुखी हैं। हम दोनों तंदुरुस्त हैं। पैसे की भी फिलहाल कोई कमी नहीं है। इसके अलावा जिंदगी में और क्या चाहिए। लेकिन हम इंसान अपने लिए कोई ना कोई दुख ढूंढ ही लेते हैं। सुधा एक बहुत अच्छी इंसान है, बहुत केयरिंग भी है। उसके साथ मेरा जीवन बहुत अच्छे से बीता है, लेकिन उसकी एक आदत की वजह से वो खुद भी परेशान रहती है और मुझे भी परेशान करती है। ये आदत है फालतू के सामान को सुरक्षित और संभाल कर रखने की। वो कभी भी किसी चीज को फेंकती नहीं है, चाहे वो सालों से इस्तेमाल में क्यों ना हो, खराब हो या किसी काम की ना रह गई हो, तब भी उसे बहुत संभाल कर रख देती है। मैं अगर कबाड़ को फेंकना चाहूं तो वो मुझसे लड़ पड़ती है। हमारे घर में हमारी शादी के बाद से अब तक का ऐसा सामान मौजूद है जो कभी खुला नहीं, संदूकों में बंद है, लेकिन हम उसे फेंक नहीं सकते। मुझे मेरा घर कबाड़ खाना नजर आता है। मैं कितना भी गुस्सा हो जाऊं, लेकिन सुधा मेरी इस बात को कभी नहीं मानती कि हमें इस कबाड़ खाने की सफाई की जरूरत है। लेकिन इस आदत के पीछे भी एक वजह है और इस वजह को मैं समझता भी हूं। लेकिन अब जब वो वजह नहीं रही तो मुझे लगता है उसे इस आदत को भी छोड़ देना चाहिए। मेरी पत्नी का बचपन बहुत गरीबी में बीता। उसकी एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली थी जिसमें बहुत सारे लोग एक ही छत के नीचे रहते थे। उसके परिवार में कमाने वाले कम और खाने वाले ज्यादा थे। कभी कभी तो भूखे पेट सोने तक की नौबत आ जाती थी। अभावों से भरे उस बचपन में मेरी पत्नी ने शायद जो पहली चीज सीखी थी वो थी कुछ भी बर्बाद ना होने देना। रात को अगर रोटी का एक भी टुकड़ा बच जाए तो उसे सुबह के लिए संभाल लेना। जरूरत की चीजों को बहुत सोच कर खर्च करना और जो फिलहाल काम का नहीं है उसे यह सोचकर संभाल लेना कि क्या पता फ्यूचर में कभी इसकी जरूरत पड़ जाए। शायद बचपन से लेकर शादी होने तक उसने यही सब देखा और किया और इसीलिए ये उसकी आदत बन गई। हमारी शादी के बाद भी उसके नेचर में कोई फर्क नहीं आया, जबकि हमारे घर के हालात अच्छे थे। घर में ऐसी कोई परेशानी भी नहीं थी। एक बार तो सिचुएशन बहुत अजीब हो गई थी। शादी के बाद जब हम पहली बार बाहर खाना खाने गए तो मेरी पत्नी ने एक्स्ट्रा नैपकिन्स अपने बैग में रख लिए थे। घर जाकर जब मैंने देखा और पूछा तो उसने कहा कि मैंने सोचा घर पर काम आएंगे। ये बस एक एग्जाम्पल है। उसको चीजों से ऐसा मोह है कि छूटता ही नहीं। मैंने और मेरे बेटे ने भी बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं समझती। मैंने सोचा शायद ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि हमें किसी काउंसलर के पास चलना चाहिए, लेकिन वो कभी नहीं मानी। उल्टा रोने लग जाती थी कि मैं उसे पागल समझता हूं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं उन लोगों में से हूं जो फिजिकल इलनेस की तरह ही मेंटल इलनेस पर भी ध्यान दिए जाने की इंपॉर्टेंस को समझते हैं और ये भी जानते हैं कि अगर कोई मेंटल इलनेस हुई भी तो ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती है। लेकिन मेरी पत्नी ये सब नहीं समझती और ना ही समझना चाहती थी। टाइम के साथ ये प्रॉब्लम बढ़ती गई। बेटा पैदा हुआ तो उसके लिए ढेर सारे कपड़े और खिलौने वगैरह आने लगे, जो आज भी हमारे घर में मेरी वाइफ ने संभाल कर रखे हैं। उसकी ग्रेजुएशन तक की कॉपी किताबों से बक्सा भरा पड़ा है। मेरी वाइफ ने शायद ही कभी कुछ ऐसा बाहर फेंका होगा जो पूरी तरह बर्बाद ना हो गया हो, नहीं तो वो हर चीज को आने वाले कल के लिए संभाल कर रख लेती है। चीजों से उसका ऐसा मोह देखकर मेरा दिल बहुत दुखता है। कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन मैं खुद को समझा लेता हूं। मैं उसे समझाना चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि उसे क्या कहूं कि वो समझ पाए।
उसका चीजों से मोह कम हो जाए, मैं उसे कुछ ऐसा बताना चाहता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस मामले में आप मेरी मदद करेंगे और मुझे कुछ ऐसा बताएंगे जिससे मेरी पत्नी को इस मोह से छुटकारा मिल सके। पंडित जी ने बहुत गौर से नरेश जी की परेशानी पढ़ी और समझी। वो जानते हैं कि हर इंसान को नरेश जी की पत्नी वाली प्रॉब्लम है, किसी को कम तो किसी को ज्यादा, हां, लेकिन है सबको। चीजों से, रिश्तों से, लोगों से, जगहों से जो हमारा मोह है वो हम कहां समझ पाते हैं कि ठीक नहीं है, उल्टा सभी दुखों की जड़ है। उन्होंने नरेश जी को जवाब लिखा, प्रिय नरेश जी, नमस्कार। आपका मेल पढ़ा और समझा भी। आपकी पत्नी को जो परेशानी है उसे मोह कहते हैं और इससे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि और तपस्वी भी नहीं बच पाए हैं। हर किसी को किसी न किसी से मोह है। बस फर्क इतना है कि आपकी पत्नी का बेजान चीजों के प्रति मोह हद से ज्यादा बढ़ गया है। इसी मोह के कंट्रोल में होकर अर्जुन ने युद्ध से मना कर दिया था और तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता ज्ञान सुनाया था। इस मोह के बारे में भगवान ने गीता में बहुत डिटेल में बताया है। एक श्लोक मैं यहां आपको बताता हूं। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। इसका मतलब यह है कि नेचर ने हम इंसानों को 3 तरह के गुणों से बनाया है। हर इंसान में ये 3 गुण मौजूद हैं। इन्हें सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझिए। पहला गुण है सत्वगुण या आम बोलचाल में सतगुण, दूसरा गुण है रजगुण और तीसरा गुण है तमगुण। अब इनका फर्क भी समझिए कि सतगुण से इंसान के अंदर नॉलेज और रजगुण से ग्रीड पैदा होती है, तमगुण से गुस्सा और मोह पैदा होता है। नेचर जब भी इंसान को कुछ देती है तब उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। इन तीनों के पीछे भी जो कारण हैं, आइए उन्हें समझते हैं। जो रजगुण है उसकी वजह से इंसान के अंदर मोह माया पैदा होती है और इसी वजह से यह सृष्टि आगे बढ़ती है। ये प्राणियों के अंदर अपना वंश बढ़ाने की इंस्पिरेशन देने वाला गुण है। सतगुण को आप सतयुग से रिलेट कर सकते हैं। यह इंसान के अंदर अच्छाइयां बढ़ाने वाला गुण है। इस दुनिया में जो भी जिंदा है उसके अंदर प्यार और दया जैसे इमोशंस बढ़ाने वाला ये ही गुण है। इस गुण की वजह से ही ये दुनिया रहने लायक बनती है। अब बात करते हैं तम या तमोगुण की। तम का मतलब होता है अंधेरा। इससे हम समझ सकते हैं कि इस गुण की वजह से प्राणियों के मन में बुरे इमोशंस जैसे कि गुस्सा और लालच वगैरह जगह बनाते हैं। ये तीनों गुण इस सृष्टि के लिए बहुत जरूरी हैं। इन्हीं से यहां बैलेंस बनता है। सब अच्छा अच्छा होगा तब भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि तब हमें अच्छे बुरे का फर्क पता ही नहीं होगा। और प्रकृति ने हमें जो एक और चीज दी है उसे विवेक कहते हैं, उसका हम यूज ही नहीं कर पाएंगे। हर इंसान के अंदर सही और गलत को समझने और अपनाने की समझ होती है और एक उम्र के बाद हमारी हर चॉइस और डिसीजन में ये झलकती है। ये बहुत हद तक हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन से गुण को खुद पर हावी होने देते हैं। इसके बाद पंडित जी ने कहा कि मोह इंसान के इस विवेक को खत्म कर देता है। इसीलिए भगवान ने गीता में मोह को तमगुण कहा है। आप अपनी वाइफ से कहिएगा कि वे गीता पढ़ें और इस बात को समझने की कोशिश करें। गीता में भगवान ने बहुत डिटेल में मोह को जानने और उससे बाहर निकलने का रास्ता बताया है। भगवान श्री कृष्ण हम सबको मोह माया के इन बंधनों से मुक्त करें और सही राह दिखाएं। इतना लिखकर पंडित जी ने मेल सेंड कर दी।